ओके, वॉइसेस की हमारी ये क्लास थर्ड है। तो इसमें हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ 10 एग्जांपल्स हमारे, और हम देखेंगे कि कैसे ये जो टेबल हमें दी गई है इसको हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, सबसे पहला सेंटेंस है शट द डोर। शट द डोर एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस की खासियत ये होती है कि या तो हेल्पिंग वर्ब डू नॉट से शुरू होता है या फिर मेन वर्ब से शुरू होता है। जैसे कि यहाँ पर ये मेन वर्ब शट से शुरू हुआ है ना, शट द डोर। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, या तो हम इसे लेट से बना लें, ठीक है। अगर हम लेट से बनाएंगे तो बंद क्या करना है, क्या क्या आंसर में, तो सीधी सी बात है ऑब्जेक्ट मिलेगा और ऑब्जेक्ट को पहले लाना पड़ेगा, यहाँ एंड में है। तो क्या हो जाएगा, लेट द डोर, ठीक है। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब में बी ज़रूर दिखाई देता है, हमने देखा होगा। जैसे यहाँ देखें, इज एम आर, वॉज वर बी, या फिर हमें दिखाई देगा बीन, बीन, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम बी लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी बी, और शट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, शट, ठीक है। तो सबसे पहले लगाओ लेट प्लस लिखो ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट द डोर बी शट। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, ये तो पहला तरीका था। दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हम सबसे पहले तो ये देखें कि यहाँ भाव क्या है ना। तो ये शट द डोर का मतलब क्या है, ये हो सकता है कि उसे डोर बंद करने के लिए कहा गया हो। अगर कहा गया है, अगर हम ये मान के चलें कि उसे कहा गया है, तो हम लगाएंगे आस्क। और अगर हम ये माने कि ऑर्डर दिया गया है, तो फिर हम लगाएंगे ऑर्डर। तो दोनों तरह से बना के देख लेते हैं, ये आस्क से भी बन सकता है और ऑर्डर से भी बन सकता है। तो सबसे पहले हम इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, इनकी खासियत ये रहती है कि इनका सब्जेक्टिव हिडन होता है, ठीक है। सब्जेक्टिव कैसा रहता है, छिपा रहता है। लेकिन यहाँ पर हम इसे यू से ही बनाएंगे। और कैसे लिखेंगे, या तो हम लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, ठीक है, या फिर यू आर आस्केड, तो देखो आर क्या है, बी की प्रेजेंट फॉर्म प्लूरल में, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ये आ गई। तो पैसिव फॉर्म में आ गया सेंटेंस, यू आर ऑर्डर्ड। आगे क्या करना है, आगे का सेंटेंस सेम टू सेम लिखना है, बस कनेक्टर टू लगा के, टू शट द डोर, या फिर यू आर आस्केड टू शट द डोर, ठीक है, ध्यान रहेगा। या तो लेट से बना लो, लेट द डोर बी शट, या फिर यू आर ऑर्डर्ड से बना लो, या यू आर आस्केड से बना लो। आगे चलते हैं। When did they deliver the mail? अब सबसे पहले हमें ज़रूरत यह है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस तो सीधा सीधा हो गया। अगर हमें टेंसेस में से दिया हुआ है तो हमें सबसे पहले तो टेंस पहचानना है सेंटेंस का, कि सेंटेंस का टेंस कौन सा है। इसलिए मैं हर एक पेज पर ये टेबल रखी है ताकि हम पहचान सकें। लेकिन याद रखना है कि मैंने जब ये टेबल बताई थी पहली क्लास में, तो मैंने कहा था शुरुआत में क्या दिया था कि एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, और पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, ये हमें याद रखनी है। याद नहीं होंगे तो फिर हम इन्हें बना नहीं पाएंगे, फ़ायदा कुछ नहीं है। क्योंकि चाहे कोई भी टेंस हो, टेंस बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की मदद से ही। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिलकर टेंस बनाते हैं, और अगर हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी याद नहीं है तो कैसे पैसिव वॉइस में हम इन 8 टेंसेस को बनाएंगे, जो पॉसिबल है ना। 8 टेंस बनते हैं, हमने पढ़ा है, तो कैसे बनाएंगे जब हमें याद ही नहीं होगा। तो ये याद करना ज़रूरी है। फिर भी मैंने एक्सरसाइज के लिए सामने रखे हैं ताकि मैं दिखा सकूं। अब देखो ज़रा,
इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ की गई है। डिड कहाँ यूज़ होती है? डिड यूज़ होती है यहाँ देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, दिखाई दे रहा है डिड। अच्छा, तो यहाँ ये डिड आ गया, यानी कि अब अगर हमें इसके पैसिव बनानी है तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करनी पड़ेगी? वॉज या वर्ब में से। अच्छा, क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो हम वैन से ही शुरू करेंगे, वैन। लेकिन अब ध्यान ये रखना है कि जो इसमें ऑब्जेक्ट द मेल है ना, ये पहले आ जाएगा, और मेल है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा? वॉज, वर्ब थोड़ी आएगा। तो वैन वॉज हेल्पिंग वर्ब आई, है ना। इंटेरोगेटिव में पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट तो मेल है नहीं, लेकिन सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है तो हम लिखेंगे द मेल। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या रहेगी? डिलीवर की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो व्हेन वॉज द मेल डिलीवर्ड बाय सब्जेक्ट, बाय। अच्छा, दे सब्जेक्ट की जगह पर था, दे सब्जेक्ट की जगह पर था तो दे आ गया। लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा दैम और मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। तो हो जाएगा व्हेन वॉज द मेल डिलीवर्ड बाय दैम। ठीक है, समझ में आया? इस तरह से यूज़ करना है। आगे देखते हैं। आप कोशिश ये करो कि पहले खुद बना लो, ठीक है। वीडियो पॉज करो, पहले खुद बना के देखो, फिर मेरा सोल्यूशन देखो। ठीक ठीक है, तो मैं बताता हूँ। अब ऑब्जेक्ट क्या है? अ नॉइज़। चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? अ नॉइज़ को मेक कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट अ नॉइज़। वर मेकिंग, वर और आईएनजी कब आते हैं? देखो, वर और आईएनजी आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, दिखाई दे रहे हैं? ये वर है और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। तो हमें क्या करना है? वॉज वर जो भी आएगा उसके साथ बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। अच्छा, तो नॉइज सिंगुलर है, वॉज आ जाएगा, वाज के साथ बीइंग लगाओ, अ नॉइज वॉज बीइंग। अब मेकिंग है, मेकिंग की थर्ड फॉर्म यानी मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? मेड। मेड बाय सब्जेक्ट, मेड बाय, सॉरी पहले बाय द चिल्ड्रन। ठीक है, आगे देखो। इसे पहले खुद बना के देखो, फिर मैं बताता हूँ। देखो, दे विल नॉट हैव डन दिस वर्क। अब विल हैव कब आता है? देखो, विल के साथ हैव कहाँ दिखाई दे रहा है? हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। विल हैव के साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आता है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? विल शैल के साथ हैव बीन। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है दिस वर्क। ठीक, तो दिस वर्क को सबसे पहले ले आओ, दिस वर्क। दिस वर्क क्या है? आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी सबके साथ तो। अच्छा, ये वर्क है, वर्ड लिख दिया, वर्क लिखना है इसे। तो आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी सबके साथ तो विल आएगा। तो दिस वर्क के साथ क्या आ जाएगा? विल। विल क्योंकि नेगेटिव है तो विल नॉट हैव आएगा, विल नॉट हैव। परफेक्ट में थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी दी है, तो विल नॉट हैव डन बाय कौन? दे। और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? बाय देम। ठीक है आसान। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। अब देखो, आर के साथ आईएनजी फॉर्म कहाँ दिखाई दे रही है हमें? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इज एम आर के साथ बीइंग यूज़ करेंगे। तो योर टाइम सब्जेक्ट हो जाएगा, वाई क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो वाई से ही शुरू होगा, तो वाई तो शुरू में ही रहेगा, वाई। लेकिन जब सब्जेक्ट योर टाइम है, जब सब्जेक्ट योर टाइम सब्जेक्ट बन गया तो ये तो सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या आएगा? इज। वाई इज योर टाइम। योर टाइम के बाद क्या आ जाएगा? बीइंग। अच्छा, यहाँ ध्यान देना है कि जब बीइंग लगाएंगे तो इस बीइंग मत लगा देना वाई के बाद, पूरी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। हेल्पिंग वर्ब का सिर्फ पहला शब्द इंटेरोगेटिव
वर्ड के बाद आता है, यानी वाई के बाद केवल इज आएगा, बीइंग जो है सब्जेक्ट के बाद ही आएगा, ठीक है। तो वाई इज़ योर टाइम बीइंग, ये ध्यान रखना है, नहीं तो गलती हो जाएगी। वाई इज़ योर टाइम बीइंग। अब वेस्टिंग, यहाँ पे मेन वर्ब है, तो वेस्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वेस्टेड। तो वाई इज़ योर टाइम बीइंग वेस्टेड बाय यू। अब यू का नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, तो यू का यू ही रहेगा, ठीक है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 6। वे डिड नॉट ग्रो पोटैटोज। ऑब्जेक्ट क्या है, पोटैटोज। डिड तो हम पहले देख चुके, कहाँ आता है, पास्ट इंडेफिनिट में। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वाज वर्ब। अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह लेने वाला है, यानी इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगी। प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, वर्ब, ठीक है। तो शुरुआत करो पोटैटोज से। पोटैटोज वर, निगेटिव है तो नॉट। ग्रो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ग्रोन। पोटैटोज वर नॉट ग्रोन बाय वी, और वी का हमें ऑब्जेक्टिव केस लगाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, बाय अस। सो पोटैटोज वर नॉट ग्रोन बाय अस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर अंकल विल लुक आफ्टर हर। देखो, तो केवल विल कहाँ पर आता है, केवल विल आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। हर, ऑब्जेक्ट कौन है, हर। तो हर का, क्योंकि हर तो ऑब्जेक्टिव केस में है, हमें तो सब्जेक्ट की जगह रखना है, तो नॉमिनेटिव केस में शी लिखना पड़ेगा, शी। ओके, फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब शी के लिए क्या आएगी, विल आएगी। शी विल लुक आफ्टर। अब लुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लुक्ड, तो हो जाएगा लुक्ड आफ्टर, ठीक है। लुक आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है देखभाल करना। तो शी विल, और सॉरी हेल्पिंग वर्ब हमने पूरी नहीं लगाई, शी विल बी आएगी ना। देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल शैल के साथ बी भी लगेगा, तो शी विल बी लुक्ड आफ्टर बाय हर अंकल। अब क्योंकि नाउन है सब्जेक्ट के तौर पे, तो ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करने पर ये चेंज नहीं होगा, बाय हर अंकल ही रहेगा, ठीक है। शी विल बी लुक्ड आफ्टर बाय हर अंकल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। लिसन टू हिज स्पीच विद अटेंशन। अब देखो, लिसन यानी कि मेन वर्ब, मेन वर्ब से शुरू हुआ है, तो फिर क्या है, फिर से ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, दो तरीके मैंने बताए थे, तो किसी भी एक तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, दोनों तरीके से बना के देखते हैं। देखो, लिसन टू हिज स्पीच विद अटेंशन, तो सबसे पहले लेट से बना लेते हैं। तो लेट क्या सुनना है, हिज स्पीच, ऑब्जेक्ट हिज स्पीच है ना। लेट हिज स्पीच, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, बी। उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लिसन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लिसनड, ठीक है। लिसन टू भी लगेगा, विद अटेंशन। अच्छा, एक और बात ध्यान देने की, अगर इसमें हम एंड में बाय यू भी लगा दें ना, क्योंकि सब्जेक्ट यू छुपा हुआ है, एंड में अगर बाय यू लगा देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि ये लिसन टू ए स्पीच विद अटेंशन, तो ये एक सलाह जैसा लग रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे, यू आर एडवाइज्ड। सलाह के लिए एडवाइस आएगा, यू आर एडवाइज्ड, बाकी सारा सेम, टू लिसन टू हिज स्पीच विद अटेंशन, ठीक है। ध्यान देना, एडवाइज में एस लगेगा, VIS, सी मत लगा देना, क्योंकि ADVICE जो होता है नाउन होता है, हमें वर्ब लगानी है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही होप्स टू पास दिस ईयर।
होप्स देखो, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा कर बना हुआ है। इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। विच टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो क्या करना पड़ेगा, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। ठीक है, ओके। लेकिन इस सेंटेंस में देखो, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जगह कौन ले रहा है? ऑब्जेक्ट की जगह ले रहा है एक इन्फिनेटिव, टू पास, है ना, ये भी नाउन का काम करता है। तो अगर इन्फिनेटिव आ रहा हो तो ध्यान देना है, टू के बाद बी लगाओ और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही होप्स टू बी पास्ड दिस ईयर। ठीक है, अगर इस तरह का सेंटेंस आता है ना जहाँ पे इन्फिनेटिव दिया हो, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो, तो ध्यान देना है पैसिव वॉइस में टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। तो हमने क्या किया, टू बी लगाया और पास की थर्ड फॉर्म पास्ट लगा दी। ही होप्स टू बी पास्ट दिस ईयर। ठीक है, आगे चलते हैं। ही विल लुक इन टू द मैटर। ऑब्जेक्ट क्या है? द मैटर। तो शुरुआत द मैटर से करो। द मैटर, अब विल है, फ्यूचर इंडेफिनिट को दिखा रहा है, तो मैटर के लिए क्या आ जाएगा, एक तो विल आ जाएगा और साथ में बी आएगा। द मैटर विल बी, है ना, शैल कब आता है, आई वी के साथ। द मैटर विल बी लुक्ड इनटू। ठीक है, लुक की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, लुक्ड। लुक्ड इनटू बाय ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। बाकी हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के कुछ और एग्जांपल्स लिखे कल की क्लास में देखेंगे, और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को और डिटेल में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमने वैसे तो 2 सेंटेंसेस देखे, लेकिन और डिटेल में हम कल पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।